आज का टॉपिक है LCAO के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना। तो हमारा LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इससे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनता है इसको आज हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि बॉन्ड में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये जो हमारा 1s और 1s ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके इस प्रकार से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की निर्माण करते हैं। अब तरंग यांत्रिकी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमारा तरंग यांत्रिकी में एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन हमारा साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को ज्ञात करने के लिए एक नई सरल तकनीक विकसित की गई जिसे परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या LCAO मेथड कहा जाता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन को हमें ज्ञात करने के लिए एक नया टेक्निक विकसित किया गया जिसे हम LCAO मेथड कहते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि माना कि हाइड्रोजन का एक अणु दो हाइड्रोजन एटम A और B से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर यदि मॉलिक्यूल्स की दोनों न्यूक्लियस को खींचकर एक दूसरे से दूर ले जाए तो न्यूक्लियस के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। जैसे कि पता है मॉलिक्यूल्स में हमारा दो या दो से अधिक न्यूक्लियस रहते हैं, तो न्यूक्लियस को एक दूसरे से हम यदि दूर ले जाते हैं तो न्यूक्लियस के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1s और 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल में जब हम अतिव्यापन कर रतवाते हैं तो इससे हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा अतिव्यापन करके हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखिए इससे ज़्यादा स्पष्ट होगा। चलिए देखते हैं। चित्र में स्पष्ट है कि दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक ABMO सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर इस प्रकार से अतिव्यापन करके इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इससे हमारा ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबस्ट्रेटिव इफेक्ट वैक्लन प्रभाव से बनता है। जैसे देख पा रहे हैं हमारा ये जो हमारा अतिव्यापन हो रहा है हमारा वैक्लन प्रभाव से हो रहा है, जिससे हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबस्ट्रेटिव इफेक्ट यानी कि वैक्लन प्रभाव से बनता है। देन है हमारा ABMO की एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। हमारी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इसकी जो एनर्जी है यहाँ पर जो अतिव्यापन में जो ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं इनकी एनर्जी से कम होती है, मतलब इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी अधिक होती है। उसके बाद है हमारा साई A एवं साई B के लीनियर कॉम्बिनेशन को सबस्ट्रेटिव इफेक्ट के लिए इस प्रकार से दर्शाया जाता है। साई A इक्वल टू साई A माइनस साई B। इस प्रकार से हम इसके हमारा जो सबस्ट्रेटिव इफेक्ट के लिए हमारा जो यहाँ पर वैक्लन प्रभाव किए हैं इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, साई A इक्वल टू साई A माइनस साई B। देन उसके एंड है हमारा यदि इस संपूर्ण प्रक्रिया को विपरीत दिशा में कराया जाए अर्थात A और B एटम को विपरीत दिशा में साथ साथ दबाया जाए तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। किस प्रकार से बनाते हैं चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा 1s और 1s ऑर्बिटल दिया गया है, इसमें प्लस चार्ज उपस्थित है। तो ये हमारे जो एडिटिव इफेक्ट यानी कि योगात्मक प्रभाव करके हमारा सिग्मा 1s ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर आबंधी आणविक कक्षक BMO साई B जो कि एडिटिव इफेक्ट से बनता है। जैसे कि बताया 1s और 1s ऑर्बिटल यहाँ पर योगात्मक प्रभाव करके हमारा इस प्रकार से सिग्मा 1s ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। BMO की एनर्जी अतिव्यापन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। अब यहाँ पर ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है यहाँ पर जो अतिव्यापन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो इनकी एनर्जी अधिक हो जाती है, इनकी एनर्जी कम होती है। इसको हम साई के इसके वैल्यू दर्शाते हैं साई BMO इक्वल टू साई A प्लस साई B। इस प्रकार से हम इसके जो साई की वैल्यू है इसको दर्शाते हैं। चलिए इसके कुछ डिफरेंस को देखते हैं आबंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में। जैसे हमारा आबंधी आणविक कक्षक में फर्स्ट है ये एडिटिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये हमारा साई BMO इक्वल टू साई A प्लस साई B
और हमारा विपरीत बंधी आणविक कक्षक है, ये सब स्ट्रेटिव इफेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी कि psi-a-b-m-o इक्वल टू psi-a माइनस psi-b से बनता है। सेकेंड है, इसमें इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सिग्मा, पाई, एस आदि संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसमें जबकि इनके ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, एस स्टार से व्यक्त करते हैं। इनकी एनर्जी संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, मतलब इनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भाग लेते हैं उनकी एनर्जी से कम होती है, परंतु इसमें इनकी एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। BMO के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंतर्नाभिकीय अक्ष के साथ सिमेट्रिकल होती है। इसकी जो अंतर्नाभिकीय अक्ष के साथ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है हमारे सिमेट्रिकल पाई जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, इसकी अनसिमेट्रिकल पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, LCO मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनता है। मुख्यतः इसमें हमने देखा कि विपरीत बंधी आणविक कक्षक और आबंधी आणविक कक्षक किस प्रकार से बनते हैं।